तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन जितनी बड़ी तेज़ी स्टॉक मार्केट की मैक्सिमम कंपनीज में हमें देखने को मिली है, उसके आसपास वाली तेज़ी भी इन्फोसिस के शेयर में हमें देखने को नहीं मिला है। अब इन्फोसिस ही नहीं, बाकी आईटी कंपनीज भी वैसा ही परफॉर्म की है, यानी कि बाकी आईटी कंपनी में भी वैसी तेज़ी आपको देखने को मिली नहीं है। अब इसके रीजंस क्या है वो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। अब इन्फोसिस के दोस्तों अगर हम बात करें तो आज के दिन इस कंपनी से रिलेटेड एक अच्छी खबर हमें ज़रूर सुनने को मिल रही है। खबर देखोगे तो मेंशन यहाँ पर किया गया है कि इन्फोसिस ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया है विद एआई सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनी के साथ, जिसका नाम है हार्नेस। और ये पार्टनरशिप हमें कल के दिन देखने को मिली थी, जिसका इम्पैक्ट आज के दिन देखने को मिल सकता था। बट आज के दिन हमारी टेक कंपनी में वैसा कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं, जैसा इम्पैक्ट आज के दिन आपको सीज फायर की वजह से पूरे बाजार में देखने को मिला है। तो इस वजह से ये न्यूज़ का कुछ खास असर इन्फोसिस के शेयर में देखने को मिला नहीं। बट न्यूज़ देखोगे तो अच्छी सुनने को मिल रही है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें क्यों इन्फोसिस और बाकी टेक कंपनी वैसा परफॉर्म नहीं की है जैसा परफॉर्म बाकी की टेक कंपनी ने किया, बाकी की कंपनी ने किया है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है डॉलर। देखो, डॉलर पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा था रुपीज़ के अगेंस्ट, और उस टाइम पूरे मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें गिरावट हो रही थी। बट आईटी कंपनीज स्टेबल थी, क्योंकि वो डॉलर में कमाती है और खर्च रुपए में करते हैं। और रुपए अगर वीक होगा तो ज़्यादा खर्च भी अगर ये करेंगे तो भी इनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा। तो इस वजह से क्या है कि हमारी टेक कंपनी काफ़ी खुश थी, जिसमें इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, विप्रो, सभी कंपनीज थी। ठीक है, अब यही सारी चीज़ों का असर आज के दिन आपको इन्फोसिस और बाकी टेक कंपनी में देखने को मिला है, क्योंकि सीज फायर की वजह से डॉलर की जो डिमांड है वो आगे चलकर आपको थोड़ी वीक होती हुई नजर आएगी और डॉलर रुपीज़ के अगेंस्ट थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से पूरा बाजार खुश है, बट हमारी टेक कंपनी बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अगर हम पूरे निफ्टी आईटी की बात करें तो पूरा निफ्टी आईटी आज के दिन सिर्फ 0.35% ही पॉजिटिव है। बाकी सेक्टर 0.4%, 2% वाली परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है। बाकी सेक्टर 4-5% वाली परफॉर्मेंस दिखा रही है। और यही चीज़ आज के दिन इन्फोसिस और बाकी की टेक कंपनी को थोड़ा पीछे रखा है बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। आज के दिन एचडीएफसी बैंक ने रॉकेट वाला परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी 5 से 6% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब एचडीएफसी बैंक पूरा निफ्टी बैंक को 5 से 6% तो ऊपर नहीं ले जा सकती। क्रेडिट बाकी कंपनीज़ को भी हम देंगे तो निफ्टी बैंक की जो बाकी कंपनीज़ हैं लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, सभी की सभी कंपनीज आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म की है। इस वजह से पूरा बैंकिंग सेक्टर ही आज के दिन ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। अब उसके रीजंस भी हैं, बट सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के कुछ पर्सनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। अभी देखो, ये कंपनी बीच में काफ़ी फोकस में रह रही थी, क्योंकि कंपनी के जो पार्ट टाइम चेयरमैन थे उन्होंने कंपनी को एथिक्स का रीज़न देकर रिज़ाइन कर दिया था। इस वजह से एचडीएफसी बैंक में क्रैश भी हमें देखने को मिला था। इन्वेस्टर्स की थोड़ी ट्रस्ट लूज़ हुई थी एचडीएफसी बैंक से। फिर एचडीएफसी बैंक ने बताया कि कोई भी गवर्नेंस इश्यूज़ नहीं है, और आरबीआई ने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया था। फिर उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए एक्सटर्नल फर्म लॉ कमेटी बैठाई, या फिर बोल सकते हैं टीम बैठाई, जो कि कंपनी को इंटरनली ऑडिट करेगी और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में पब्लिश की जाएगी, और उसके रिपोर्ट के बेसिस पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब वो सारी चीज़ें अभी तक तो ऑफिशियली अपडेट हुई नहीं है, बट जो ऑफिशियली अपडेट है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि कोई भी इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है, कोई गवर्नेंस इशू नहीं है।
आरबीआई ने भी क्लियर कर दिया था और अभी आरबीआई गवर्नर की तरफ से न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है कि कोई भी गवर्नेंस इश्यूज़ नहीं है एचडीएफसी बैंक में और कोई भी कंडक्टेड रिलेटेड इश्यूज़ भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ये एक तरह से एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इस वजह से जो कॉन्फिडेंस उनकी लूज़ हुई थी वो बैक टू नॉर्मल हो सकती है। बाकी इसके अलावा और भी खबर है जो कि आरबीआई से रिलेटेड है, जो कि एचडीएफसी बैंक और पूरे निफ्टी आईटी को ऊपर ले गई है, उसकी भी बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लिंक के थ्रू जाकर फ्री में आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। तो अगली न्यूज़ पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर को ही हिट किया है। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के आउटकम्स आ चुके हैं और आउटकम्स में रेपो रेट हमें अनचेंज ही रहता हुआ दिखा है, और साथ में इंडिया के जो जीडीपी ग्रोथ गाइडेंस आरबीआई की तरफ से मेंशन किया गया है वो 6.9% का है। और आरबीआई गवर्नर ने रिस्क बताया है यूएस ईरान के वॉर की वजह से, बट अभी सीज फायर जैसी चीज़ें सुनने को मिल चुकी हैं, तो इस वजह से ये जो रिस्क वाली सिनेरियोज़ हैं वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाती हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से इन्फ्लेशन सेट किया गया था 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, और उसका फोरकास्ट है 4.6%। ये सभी कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए तो 4.6% का अगर इन्फ्लेशन है तो भी हमारी बैंकिंग कंपनीज़ को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 2 से लेकर 6% का रेंज आरबीआई सेट करके रखती है। 6% के ऊपर इन्फ्लेशन जाएगा तो वो रेट हाइक्स करेंगे, और 6% के अंडर अगर वो इन्फ्लेशन गाइडेंस दे रहे हैं 4.6%, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर भी आपको रेट हाइक्स देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर उन्होंने बताया भी है आरबीआई गवर्नर ने कि अगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो रेट्स आगे भी आपको लो ही रहते हुए देखने को मिलेंगे, और उनको बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई फर्दर रिवीजन करना है गवर्नेंस नॉर्म्स फॉर बैंक्स। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हो। यही सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन पूरा बैंकिंग सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बाकी अगर एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड और भी कोई न्यूज़ हमें सुनने को मिलेगी तो उसकी भी बात करेंगे। अभी एचडीएफसी बैंक इसलिए इतना ज़्यादा ऊपर थी क्योंकि रिसेंट टाइम में काफ़ी ह्यूज करेक्शंस हमें देखने को मिला था, और उसके बाद बैक टू बैक कुछ अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिल गई। इस वजह से एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी ने एक रॉकेट वाली परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट कंपनी है आईबी इंफोटेक, जिसने रिसेंटली 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। इसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।